सो बीएड सेकेंड ईयर के का पेपर नंबर 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल्स है। यानी एक समावेशी स्कूल को किस तरीके से क्रिएट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी अब इंक्लूसिव एजुकेशन पर ज़्यादा हो गई है। तो आपके कोर्स में ये इसलिए दिया गया है ताकि आप एक समावेशी स्कूल में किस तरीके से काम किया जाता है, वहाँ के का साइकोलॉजिकल बेसिस क्या है, उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो इसका जो यूनिट फर्स्ट है वो इंक्लूसिव एजुकेशन है, कंसेप्ट एंड नेचर। यानी इंक्लूसिव की का क्या कंसेप्ट है, प्रिंसिपल्स क्या है इंक्लूजन के, क्या बेनिफिट है, क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता हमें पड़ी। फिर इसमें जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो क्या हैं, लेजिस्लेशंस क्या कहते हैं, फिर राष्ट्रीय कानून है वो इसके लिए क्या है, और गवर्नमेंट की स्कीम्स और पॉलिसी क्या है, इसके बारे में आप यूनिट फर्स्ट में पढ़ोगे। यूनिट 2 में आप कॉम्पिटेंसीज डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ोगे, जहाँ कि आप किस तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं, इसका फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और आपका जो पॉजिटिव और बिहेवियर और एटीट्यूड किस तरीके का होना चाहिए इंक्लूजन का, उसके बारे में है। एटीट्यूड क्या है, सेल्फ एफिशिएंसी, स्किल्स और आइडियोलॉजीज क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन यूनिट 2 के लास्ट उसमें हम सोशल स्किल्स क्या होने चाहिए इंक्लूजन के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इट्स प्रैक्टिसेस पर आधारित है, जिसमें आप समावेशी शिक्षण डिज़ाइन और समावेश के लिए सहयोगात्मक निर्देश के बारे में पढ़ोगे, विभेदित निर्देश के बारे में पढ़ोगे, और जो स्कूल में समावेशी निर्देश रणनीतियाँ हैं उनके बारे में पढ़ोगे। जैसे हमें बहुत बार को टीचिंग की ज़रूरत होती है, टीम टीचिंग की ज़रूरत होती है, रिमीडियल हेल्प की ज़रूरत होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है कि हर तरीके का बच्चा पढ़ता है। तो कभी कभी जब हम समझाने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत बड़ा हो गया, तो जब कभी भी हम समझाने में असमर्थ हो जाते हैं तो हमें टीम टीचिंग की सहायता लेनी पड़ती है, टीम टीचिंग का अरेंजमेंट करना पड़ता है ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। तो इस यूनिट में आप इस तरीके का पढ़ोगे। देन इंक्लूसिव स्कूल्स के बारे में पढ़ोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए इंक्लूसिव स्कूल में। जैसे आपने सुना होगा अब रैम बन रहे हैं बहुत सारे स्कूल्स में, या लिफ्ट दी जा रही हैं, व्हील चेयर प्रोवाइड की जा रही है। एन आइडियल जो समावेशी स्कूल होता है वो किस तरीके का होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ोगे। आज के ज़माने में इंक्लूसिव स्कूल्स की क्या भूमिका है उसके बारे में पढ़ोगे, और समावेशी स्कूल्स को जब हम डेवलप करते हैं तो मैनेजमेंट क्या होना चाहिए उसके बारे में हम इसका डिटेल। इसके बाद हमारी लास्ट की यूनिट होती है कि टीचर्स रोल क्या है इंक्लूसिव क्लासरूम में। तो शिक्षक की एक भूमिका क्या है, तो सबसे पहले गुण क्या होने चाहिए, समावेशी जो इंक्लूसिव क्लास है उसको आकार देने के लिए शिक्षक की भूमिका क्या है ना। फिर समावेशी शिक्षक को, अगर वो किसी समावेशी शिक्षा के लिए अब तैयारी कर रहा है तो क्या तैयारी उसको करनी चाहिए किसी स्कूल को ज्वाइन करने से पहले। फिर समावेशी शिक्षकों, छात्रों और प्रधान अध्यापक के लिए मार्गदर्शन और परामर्श है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग किस तरीके से की जाएगी इन लोगों की, इसके बारे में है। एंड देन इसके बाद इनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपका आता है प्रैक्टिकम पार्ट। तो प्रैक्टिकम पार्ट में आपको, क्योंकि ये 40 नंबर का है, टोटल 50 नंबर का है, 40 नंबर आपके रिटन के हैं, 10 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हैं। तो केवल एक आपको तैयार करना है, जिसमें या तो आप किसी समावेशी स्कूल का दौरा कर लीजिए और उस पर एक रिपोर्ट तैयार कर लीजिए, या फिर समावेशी शिक्षा में हाल में हुए विकास की एक रिपोर्ट तैयार कर लीजिए, या फिर समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई एनजीओ हो तो उसके बारे में आप उसका संगठन का अध्ययन कीजिए। जैसे बरेली में जीवन धारा है तो उसके बारे में आप उसका अध्ययन करिए, या फिर किसी एक विशेष शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय का आलोचनात्मक अध्ययन कर लीजिए। तो ये आपका पेपर नंबर 10 है, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव। अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करिएगा। साथ ही जो मेरा ईमेल आईडी है, अगर आप उस पर अपनी कोई प्रॉब्लम है, आपको प्रैक्टिकम से रिलेटेड है या कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।